नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो निकेत ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे अपनी आखिरी 3 राशियों के बारे में, यानी मकर, कुंभ और मीन। तो पहली है मकर यानी कैप्रिकॉर्न। इसका एलिमेंट अर्थ यानी पृथ्वी। रूलर क्या होता है? सैटर्न यानी शनिदेव। सिंबल होती है बकरी, गोट। तो नेचर कैसा होगा? डिसिप्लिन्ड, बहुत ज़्यादा अनुशासन से जीने वाले होते हैं। हर चीज़ डिसिप्लिन से करेंगे, तरीके से करेंगे, एक ऑर्डर में चीज़ों को करते हैं। साथ ही साथ ये लोग एम्बिशियस होते हैं, कुछ पाने के इच्छुक होते हैं, ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने के इच्छुक होते हैं। साथ ही साथ ये पेशेंट होते हैं, मतलब ये बहुत धैर्यवान होते हैं। क्यों? क्योंकि शनि देव इनके रूलर है ना। तो शनि देव क्या दर्शाते हैं? पेशेंस। अगर इनका शनिदेव अच्छा प्लेस्ड है, शनि ग्रह अच्छा प्लेस्ड है राशि में, तो ये लोग धैर्यवान होते हैं। वहीं इनका मोटो लाइफ में क्या होता है? आई अचीव। मतलब ये अचीव करना चाहते हैं, अचीवर्स होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत मेहनत करते हैं। डिटरमाइंड, जिस चीज़ को ठान लिया वो पाना चाहेंगे, वो करके रहते हैं। प्रैक्टिकल एंड डिसिप्लिन्ड, क्योंकि शनि इनका रूलर है, तो प्रैक्टिकल होते हैं, फेयर होते हैं, जस्ट होते हैं। जस्ट मतलब कि सही को सही कहने वाले और गलत को गलत कहने वाले। साथ ही साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन में रहते हैं, धैर्य से काम करते हैं। रेस्पॉन्सिबल एंड वाइस, रेस्पॉन्सिबल होंगे किसी काम के प्रति, जिम्मेदारी उठाने वाले, किसी काम की जिम्मेदारी लेने वाले। साथ ही साथ वाइस यानी ज्ञानी होते हैं। एक्सीलेंट प्लानर्स, प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं ये लोग, बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं। किसी काम को अच्छे से प्लान करते हैं, तब जाके उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इनकी वीकनेस, जब प्लैनेट्स की प्लेसमेंट इनके चार्ट में सही ना हो तो ये पैसिमिस्ट हो जाते हैं, मतलब नेगेटिव थिंकिंग इनको ग्रस्त कर लेती है। वहीं ये रिजिड भी हो जाते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं, ठोस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इनका अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है, और दूसरे इनके रूलर शनि देव हैं। तो जब ये दोनों की स्थिति चार्ट में खराब हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं। वहीं ये ऐसी स्थितियों में ओवरली सीरियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, वरी करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन, चिंता, तनाव से ग्रसित हो जाएंगे। कभी कभी ये वर्कहॉलिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं। खाना पीना छोड़ देंगे, पता नहीं लगेगा कब खाया कब पिया। सोते नहीं हैं, इतना काम करते हैं, एक जगह बैठे रहेंगे, इतना काम करेंगे ये लोग। इमोशनली डिस्टेंट, जितने भी इनके आसपास के लोग हैं, इनके परिवार वाले, इनके पार्टनर्स, इनके स्पाउस, इनके दोस्त, रिश्तेदार, ये उनसे डिस्टेंस बना लेते हैं, उनसे दूरियां बना लेते हैं। इन लाइफ कैसा करते हैं ये लोग? इनका कैरियर कैसा होता है? गवर्नमेंट जॉब में अच्छा कर पाते हैं ये लोग, स्पेशली लॉ रिलेटेड फील्ड में, या जजेस वगैरह। एजुकेटर्स, क्योंकि इनका शनि रूलर होता है। इंजीनियरिंग, क्योंकि अर्थ एलिमेंट की वजह से पृथ्वी तत्व होता है, वो एक तरह से जनक का कार्य करता है, कुछ चीज़ प्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं। तो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, बिजनेसमैन अच्छे हो सकते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर सकते हैं क्योंकि अच्छे प्लानर्स होते हैं। रिलेशनशिप कैसे होते हैं इनके? लॉयल, वफादार पार्टनर्स होते हैं, बट स्ट्रगल टू एक्सप्रेस इमोशंस। कभी कभी अपने मन में जो चल रहा है वो बताने में इनको दिक्कत होती है, अपने अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। जो बात इनके मन में आती है उसको ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। तो कभी कभी देखा गया है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत हो जाता है इन दोनों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में। हेल्थ कैसी रहती है इनकी? हेल्थ की प्रॉब्लम्स, बोन्स में दिक्कतें, जॉइंट्स की दिक्कतें, घुटनों में दिक्कतें, नीज में आर्थराइटिस। क्यों? अगर शनि इनका बिगड़ जाए चार्ट में, शनि इन सभी का कारक है, बोन्स का, जॉइंट्स का, नीज का, आर्थराइटिस देता है, तो हेल्थ में इनको ये इश्यूज आते हैं। इनका स्पिरिचुअल पाथ क्या होगा? डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल ऑब्सेशन। जो इनका मटेरियल के साथ ऑब्सेशन है,
दुनिया की चीज़ों को लेके ऑब्सेशन है, उससे इनको डिटैच होना पड़ेगा, तभी ये लाइफ में रिलैक्स्ड फीलिंग को अट्रैक्ट करेंगे और एक बैलेंस्ड लाइफ जिएंगे। अगला है एक्वेरियस यानी कुंभ। इसका तत्व होता है एयर यानी वायु। इनके रूलर भी सैटर्न होते हैं, शनि देवता, राहु देवता भी होते हैं हायर सेंस में, स्पिरिचुअल सेंस में। सिंबल कौन होता है? वाटर बेरर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो पानी का घड़ा लेके खड़ा हुआ है। यहाँ देखिए, आप इधर देखिए डायग्राम में। इनका नेचर क्या होता है? विजनरी, मतलब आगे के बारे में सोचते हैं, ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इनका एक बड़ा विजन होता है लाइफ में, कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, एक बड़ा गोल होता है लाइफ में। साथ ही साथ ये ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, मतलब मदद करने वाले लोगों की। आप इससे इमेजिन करिए कि एक पानी का घड़ा लेके खड़ा है, तो वो लोगों की मदद करने के लिए खड़ा है। इस डायग्राम से आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। तो वो ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं। साथ ही साथ वो लोग इंडिपेंडेंट होंगे, स्वावलंबी, किसी और पर डिपेंडेंट ना होना, ये इनकी एक क्वालिटी होती है। मोटो क्या होता है लाइफ में इनका? आई इनोवेट, इनोवेशन करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ इन्वेंट करना, कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करना, ये इनका मोटो होता है। इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? इनोवेटिव थिंकर, जैसे मैंने बताया, नई नई चीज़ों के बारे में सोचना, न्यू आइडियाज़ के बारे में सोचना, कोई नए प्लान बनाना, नई नई चीज़ें डिस्कवर करना। ह्यूमैनिटेरियन एंड प्रोग्रेसिव, ह्यूमैनिटेरियन एंड प्रोग्रेसिव मतलब लोगों की मदद करते हैं, सोशल इश्यूज़ पे काम करते हैं, सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मिशन ओरिएंटेड होते हैं। एक विजन होता है लाइफ में, एक पर्पस होता है, कोई रीज़न होता है लाइफ में जीने का इनके। इंडिपेंडेंट एंड यूनिक, अकेले रहना पसंद है इनको, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, और इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी यूनिक पाई जाती है, और लोगों से अलग होते हैं, भीड़ चाल से अलग होते हैं, एक यूनिक पर्सपेक्टिव लेके आते हैं लाइफ में। एक स्ट्रॉन्ग सोशल विजन होता है, समाज में कुछ कर गुजरने का जज्बा इनमें होता है। तो देखना कि ये एनजीओ चलाएंगे, कुछ सोशल कॉज में पार्टिसिपेट करेंगे, इस तरह के कामों में ऐसे लोग अक्सर पार्ट लेते रहते हैं। इनकी वीकनेस क्या होती है? डिटैच्ड एंड अलूफ, मतलब अलग हो जाते हैं लोगों से, ये अलग कहीं जाके रहने लगेंगे, किसी दूसरे शहर में जाएंगे, किसी को बताएंगे नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, कभी कभी कांटेक्ट करेंगे घर वालों से, दोस्तों से। रिबेलियस, मतलब बागी किस्म के लोग होते हैं, तभी तो सोशल कॉज में काम करते हैं ये लोग। तो बहुत अच्छा ये एक नेचर भी है इनका, रिबेलियस होना, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा भी हो जाता है, जब जो उनकी वीकनेस में कन्वर्ट हो जाता है। स्टबर्न इन ओपिनियंस, ढीठ हो जाते हैं, किसी की सुनना नहीं, अपनी चलाना, ये सब इनकी वीकनेस हो जाती है। इमोशनली अनप्रडिक्टेबल, मतलब कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मूड स्विंग्स इनके आम रहते हैं, कॉमन रहते हैं मूड स्विंग्स, कब क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। मिस्टीरियस होते हैं, अंदर ही अंदर लोग बातों को दबाए रखते हैं। इनका कैरियर कैसा होता है? टेक्नोलॉजी में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि ये इनोवेशन में इनका इंटरेस्ट होता है, साइंस में इंटरेस्ट होता है, रिसर्च में इंटरेस्ट होता है, सोशल रिफॉर्म में, एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट होता है। रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं इनके? वैल्यू फ्रीडम, इनको फ्रीडम चाहिए, स्पेस देते हैं ये, अपने पार्टनर्स को भी और खुद को भी स्पेस चाहिए। दोनों को ये चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई ना बोले और मैं किसी के बीच में ना बोलूं। अनकन्वेंशनल लव, कुछ अलग तरह से लव प्रकट करते हैं, मतलब जो नॉर्मल आदमी करता है ना उस तरह से नहीं करते। तो कभी कभी ये मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, इनको पार्टनर गलत समझ लेता है, कि वो सोचता है कि ये तो मुझसे प्यार करता नहीं है या करती नहीं है। इस तरह से इनका लव जताने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हेल्थ के इश्यूज इनको क्या क्या आ सकते हैं लाइफ में? नर्वस सिस्टम के इश्यूज आ सकते हैं जी, नर्वस सिस्टम जो नस नाड़ियाँ होती हैं उनके इश्यूज, सर्कुलेशन इश्यूज, ब्लड सर्कुलेशन के इश्यूज, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बीमारियां इनको लग सकती हैं। इनका स्पिरिचुअल पाथ क्या होता है? बैलेंस इंडिविजुअलिटी विद कंपैशन, अपने सेल्फ को बैलेंस करें कंपैशन के साथ। अगला है पाइसेस यानी मीन, मीन राशि। एलिमेंट क्या है? सिंपल, जैसे हम देख सकते हैं कि मीन मतलब मछली, तो इनका एलिमेंट मछली कहाँ रहती है? पानी के अंदर। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। जल इसका एलिमेंट है। रूलर कौन है? जुपिटर यानी गुरु ग्रह, गुरु देवता। सिंबल
फिश होती हैं, दो फिश आपस में ऐसे एक दूसरे को चेस कर रही हैं। जैन माइथोलॉजी में इसका सिंबल अगर आप देखें तो एक यिन यांग करके एक सिंबल होता है, इस तरह का जो हो रहता है, वो भी अच्छाई और बुराई एक दूसरे को चेस करती है। इसका मतलब ये होता है, ये इस सिंबल का नेचर सेंसिटिव होती है नेचर। देखिए ना मछली कैसे एकदम से डर जाती है, उसको हल्का सा भी हाथ लगाओ तो। इमेजिनेटिव होती है, बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं चीज़ों को, डे ड्रीमर्स हो जाते हैं कभी कभी। साथ ही साथ स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका रूलर गुरु ग्रह है। गुरु ग्रह अध्यात्म का भी कारक होता है। मोटो लाइफ में क्या मोटो होता है? आई बिलीव। ये बिलीवर्स होते हैं, स्पेशली ये हायर पावर्स में बिलीव करेंगे, स्पिरिचुअल चीज़ों में बिलीव करेंगे, अनकन्वेंशनल चीज़ों में इनका इंटरेस्ट होता है, ऑकल्ट साइंस पढ़ने का इनको इंटरेस्ट होता है। इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? कंपैशन, करुणावान होते हैं, काइंड होते हैं, बहुत ही काइंड होते हैं, लोगों की केयर करने वाले होते हैं, लोगों के दर्दों को समझते हैं, उनकी व्यथा को समझते हैं, उनका हल निकालना चाहते हैं, उनकी व्यथाओं का, उनके दुखों का। क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक, क्रिएटिव होंगे ऐसे लोग आपको देखेंगे कि अच्छे पेंटर्स मिलेंगे, सिंगर्स मिलेंगे, या किसी और कला में वो पारंगत होंगे। जैसे कि पहले मैंने डिस्कस करा कि ये स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, आध्यात्मिक, अडेप्टेबल एंड एम्पैथेटिक, चीज़ों में बड़ी जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं, क्योंकि पानी होता है ना इनका, वाटर एलिमेंट जो होता है, तो पानी को जैसे बर्तन में रखो वो वैसे ही शेप ले लेता है, तो इसलिए अडेप्टेबल होते हैं। और एम्पैथेटिक होते हैं, मतलब दूसरों की एनर्जीज़ को फील कर लेते हैं ये लोग, इसीलिए तो ये स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बहुत ज़्यादा होते हैं, औरों की एनर्जी को बड़ी आसानी से रीड कर लेते हैं ये। इनकी वीकनेस क्या क्या होती है? एस्केपिस्ट, अगर चार्ट इनका अच्छा नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहे प्लैनेट्स इनको, तो ये एस्केपिस्ट हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं समाज से, मतलब भागने की कोशिश करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, अपने कार्यों से भागते हैं, अपने दोस्तों से बचते हैं, घर वालों से बचते हैं, ड्रीमी हो जाते हैं, है ना, डे ड्रीमर्स, दिन में सपने देखने लगते हैं, ख्याली पुलाव बनाएंगे। वहीं ये ओवरली इमोशनल हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि एस्केपिस्ट टेंडेंसी है और ख्याली पुलाव वाली टेंडेंसी है। इनडिसाइसिव हो जाएंगे, क्योंकि जब इमोशनल आदमी कोई ज़्यादा हो जाता है तो वो कुछ चीज़ डिसाइड नहीं कर पाता है, टालम टूली करेगा, गलत चीज़ें डिसाइड कर लेगा, डिसीजंस गलत ले लेगा। और वहीं ये सब मिलके क्या इनको दिक्कत कर सकता है? ये लोग इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं लोगों से, क्योंकि खुद तो इन्होंने हाथ पैर अपने छोड़ दिए हैं कि हमें कुछ करना नहीं है, इमोशनल हो गए हैं, मूडी हो गए हैं, तो दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा सुनना शुरू कर देते हैं ये, कि दूसरा जो उनको सलाह देगा वो ये करेंगे, क्योंकि खुद की पावर जो डिसीजन लेने की है वो इनकी वीक पड़ जाती है, तो औरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने डिसीजंस के लिए, तो इजीली ये धोखा खा जाते हैं। इनको धोखा बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। इनका करियर कैसा रहता है? अच्छा, आर्ट्स में ये इनका इंटरेस्ट होता है, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में, आर्ट, सिंगिंग एट्सेट्रा। हीलर्स बहुत अच्छे होते हैं ये, क्योंकि इसमें गुरु का हाथ है, और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं ये लोग। म्यूज़िक भी आर्ट्स का पार्ट हो गया, एक मतलब क्रिएटिविटी का पार्ट हो गया। अध्यात्म, साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होता है इनको, कि साइकोलॉजी की नई नई थ्योरीज पढ़ना चाहते हैं, अलग अलग। ये यूट्यूब पे भी इस तरह की वीडियोस देखते हैं जो ह्यूमन माइंड के बारे में बात करे, ह्यूमन पर्सनैलिटी के बारे में बात करे। रिलेशनशिप कैसा होता है इन लोगों का? लविंग होगा, डिवोटेड, मतलब सरेंडर करते हैं अपने पार्टनर के प्रति, पूरे मन से रिलेशनशिप को निभाते हैं। पर ये सेंसिटिव भी हो जाते हैं कभी कभी, तो लड़ाई झगड़ा, जल्दी गुस्सा हो जाना, किसी भी बात को गलत तरह से ले लेना। हेल्थ कैसी रहेगी इनकी? फीट में दिक्कत, पैरों में दिक्कत, इम्यूनिटी का इशू रहेगा, स्लीप का इशू रहेगा, क्योंकि आप देखिए कि जो योग पुरुष की कुंडली होती है उसमें ये 12वीं राशि है, तो 12वें घर का को दर्शाती है, तो ये उसमें पैर भी बताता है, और साथ में बेड प्लेजर्स बताते हैं। इनका स्पिरिचुअल पाथ क्या रहेगा? डिसिप्लिन फॉलो करें लाइफ में, अनुशासन से जिएं, ग्राउंडेड रहें, हम्बल रहें, प्रैक्टिकल रहें, वास्तविकता में जिएं और क्लैरिटी के साथ जिएं, तो ही इनका जीवन एक अच्छा जीवन हो सकता है।
आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।